हेलो दोस्तों, आज हम सब प्रायवाची से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रायवाची को देख लेते हैं। जैसे कि पहला दिया है अग्नि। अग्नि की प्रायवाची का क्या क्या होता है? तो अग्नि की प्रायवाची होता है अनल, वही, हुतासन, पावक, कृषाणु, आग, वानर। तो क्या क्या होता है? अनल। अनल किसकी प्रायवाची होती है? अग्नि की। अगर अनिल यही कहा होता, अनिल, तो अनिल किसकी प्रायवाची होती है? अनिल हवा की प्रायवाची होती है। लेकिन अनल दिया है तो अनल किसकी प्रायवाची होती है? अनल प्रायवाची होती है अग्नि की। इसको ध्यान में रखना है कि अनिल हवा की प्रायवाची होती है और अग्नि अनल अनल जो होता है अग्नि की प्रायवाची होती है। अगले प्रायवाची पर चलते हैं। जैसे अमृत। अमृत की प्रायवाची का क्या क्या होगी? अमृत की प्रायवाची सुधा, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, अमी, सोम। तो क्या क्या होती है सुधा की प्रायवाची, अमृत की प्रायवाची? एक तो सुधा हो गया, एक पीयूष हो गया, एक अमी और अमी दोनों होता है। अमी माने भी अमृत होता है और अमी माने भी अमृत होता है। सोम माने तो अमृत होता है, सोम रस जिसको वो कहते हैं। सुर भोग मतलब सुर माने देवता का भोग। देवता का भोग क्या करते हैं? अमृत लोग देवता ही पीते हैं। तो इस प्रकार मधु। मधु क्या है? मधु एक अमृत के समान होते हैं, तो इसलिए मधु अमृत की प्रायवाची हो गई। तो सुधा, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, अमी और सोम, ये क्या हो गई? अमृत की प्रायवाची हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अश्व। अश्व का प्रायवाची क्या क्या होता है? एक दिया है सुरंग, बी दिया है सैंधव, सी दिया है घोटक, अगला दिया है, अगला दिया बाज और घोड़ा आदि। तो अश्व की प्रायवाची क्या होती है? सुरंग। एक तो सुरंग होता है, सैंधव होता है, घोटक होता है होता है, वाज होता है और घोड़ा होता है। अगले प्रायवाची पर चलते हैं। असुर। असुर की प्रायवाची क्या क्या होगी? एक असुर की प्रायवाची होगी राक्षस। राक्षस हो गया। निशाचर मतलब रात में चलने वाला, रात में जो चलेगा उसको क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। निशाचर मतलब इसका भी रात में चलने वाला। दानव, धनुज, सुररी और दैत्य। ये देखिए शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि राक्षस किसकी प्रायवाची हो जाएगी? असुर की प्रायवाची हो जाएगी। निशाचर मतलब रात में चलने वाला को क्या किसको कहते हैं? असुर को कहते हैं। निशाचर मतलब रात में चलने वाला। दानव मतलब जो मानव न होकर दानव हो, दानव प्रवृत्ति का हो तो उसे असुर कहेंगे। धनुष, सुरारी, सुर देवता की होती है और सुरारी अगर री प्रत्यय जुड़ा है तब उसमें क्या होगा? असुर हो जाएगा, असुर का। और दैत्य, दैत्य माने राक्षस होता है तो असुर का प्रायवाची हो जाएगा। अगले प्रायवाची पर चलते हैं। आकाश। आकाश की प्रायवाची कौन कौन सी होती है? नभ। नभ माने आकाश। गगन माने भी आकाश। अंबर। अंबर भी माने भी आकाश। व्योम माने आकाश। तारापथ माने आकाश। अभ्र माने आकाश। अनंत माने आकाश। अंतरिक्ष माने आकाश। शून्य माने आकाश। इतने आकाश की प्रायवाची होती है। तो कौन कौन से होते हैं? शून्य और व्योम। शून्य, शून्य को ज़्यादा ध्यान देना। शून्य क्योंकि अब शून्य से लगाएंगे कि पृथ्वी होता है, लेकिन शून्य कैसे? शून्य किसकी प्रायवाची है? आकाश की प्रायवाची है। और व्योम, व्योम को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसको समझकर इसको अमृत की प्रायवाची समझ लेते हैं, क्योंकि अमृत में सोम है, जबकि व्योम किसकी प्रायवाची है? आकाश की प्रायवाची है। अंबर माने आकाश तो होता ही, गगन माने आकाश होता ही है। अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, तो इसका मतलब हो गया कि आकाश हो गया। अभ्र हो गया। तारापथ। तारापथ, तारा कहाँ पर चलता है?
तो आकाश में ही चलता है, तो इसीलिए इसको तारापथ की पर्यायवाची हो गया। इस प्रकार अगर रिलेट करके हम पढ़ते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। आँख, आँख की पर्यायवाची क्या है? चक्षु, चक्षुलोचन, ये क्या हो गया? आँख की पर्यायवाची। दृग, दृग माने देखना, देखना के किससे देखते हैं? आँख से देखते हैं, तो दृग हो गया। नेत्र, नेत्र तो आँख होता है। नयन आँख होता ही है। अक्ष, अक्ष याद करना है कि अक्ष किसकी पर्यायवाची है? तो आँख की पर्यायवाची होती है। तो अक्ष, चक्षु, लोचन, दृग, नेत्र, नयन, अक्ष, ये किसके पर्यायवाची हैं? आँख की पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। इंद्र, इंद्र की पर्यायवाची कौन कौन सी है? एक दिया है शक, फिर सुरंदर, फिर सुरपति, फिर देवेंद्र, फिर सुरेश, सचिपति, महेंद्र, देवराज, माघवा, इतने पर्यायवाची होते हैं इंद्र के। तो शक, शक किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? इंद्र की। सुरंदर, सुरंदर, सुरंदर की किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? इंद्र की। सुरपति मतलब देवताओं के पति, सुरपति, तो कौन हो जाएंगे? इंद्र हो जाएंगे। देवेंद्र, सुरेश, सचिपति, और महेंद्र, देवराज, माघवा, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची कौन 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 से होंगे? एक है परमेश्वर, कहते नहीं परमेश्वर, ईश्वर है, और परमात्मा, पार ब्रह्म, परमेश, प्रभु, जगत पिता, जगन्नाथ, जगदीश, जगदीश, जगन्नाथ, जगत पिता, ये तीनों किसके पर्यायवाची हो गए? ईश्वर के पर्यायवाची हो गए। तो परमेश्वर, परमात्मा, पार ब्रह्म, परमेश और प्रभु, जगत पिता, जगन्नाथ और जगदीश, ये किसके सब पर्यायवाची हैं? ईश्वर के पर्यायवाची हैं। कमल, कमल के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? एक होता है जलज, जल, जल, जल के पर्यायवाची में अगर हम अंत में ज प्रत्यय जोड़ देते हैं, अगर हम ज प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो किसकी पर्यायवाची बन जाता है? कमल की पर्यायवाची होता है। जैसे जलज हो गया, जल में ज जुड़ गया, तो ये किसका पर्यायवाची बन गया? कमल का पर्यायवाची बन गया। वारी, वारी मतलब जल होता है, इसमें ज प्रत्यय जोड़ दिया, वारिज, तो वारिज किसकी पर्यायवाची हो गई? कमल की पर्यायवाची हो गई। नीरज, नीर माने पानी होता है, तो जा प्रत्यय जोड़ दिए तो इस कमल की पर्यायवाची बन गई। अम्बुज, अम्बुज हो गया। और अपंक रूह, सरोज, पंकज, सरसिज, सरसिज मतलब तालाब में जो उगने वाला, तो इसके इसीलिए इसका नाम कमल, कमल की पर्यायवाची हो गया। पंकज मतलब कीचड़ में उगने वाला, तो इसका नाम कमल हो गया। तो नलिन, नलिन, कुबलय, अरविंद, पद्म, उत्पल, पुंडरीक, पुंडरीक, कंच, राजीव, राजीव इम्पॉर्टेंट है। तो कमल की क्या क्या पर्यायवाची है? जलज, वारिज, इसमें जैसे ज प्रत्यय लगा है तब उसमें कौन सी कमल की पर्यायवाची होगी? तो जैसे जलज, वारिज, नीरज, अम्बुज, फिर अम्पक रूह, और सरोज, पंकज, सरसिज, नलिन, कुंबलय, अरविंद, पद्य, उत्पल, पुंडरीक, पुंडरीक भी इम्पॉर्टेंट है। कंज, राजीव, राजीव भी इम्पॉर्टेंट है। तो कमल की पर्यायवाची ये हो गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले पर्यायवाची पर कामदेव, कामदेव की पर्यायवाची भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। तो कामदेव, मदन, मदन को क्या कहते हैं? कामदेव कहते हैं। मनसिजा, मनमथ, अनंग, मार, काम, मनोज, संदर्भ, संदर्प, पंचसर, स्मरण, पुष्पगंधा, मीनकेतु,
रतिपति आदि। तो इतने प्रायवाची होते हैं कामदेव के। मदन मानसिजा मनथ अनंग मार काम मनोज संदर्प पंचसर स्मरर पुष्प धंधुआ मीन केतु रतिपति। ये सब के किसके प्रायवाची हो गए? कामदेव की प्रायवाची हो गए। गंगा की प्रायवाची देख लीजिए। गंगा की प्रायवाची कौन कौन से होते हैं? सुरसर, मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, देवप्रगा, सुरसरिता, ब्रह्मद्रव, चिपथका, जाह्नवी। जाह्नवी इम्पॉर्टेंट है। जाह्नवी किसकी प्रायवाची है? गंगा की। विष्णु पादव, विष्णु पादव किसकी प्रायवाची है? गंगा की प्रायवाची है। तो सुरसरी, मंदाकिनी, भागीरथी, देव नदी, देव पगा, सुरसरिता, ब्रह्मद्रव, चिपथगा, जाह्नवी और विष्णु पादव, ये सब किसके प्रायवाची हैं? गंगा की प्रायवाची हैं। अगले प्रायवाची चलते हैं। गृह, गृह माने घर। घर की प्रायवाची क्या हो गया? सदन कहते हैं घर को, आगार कहते हैं, आलय कहते हैं, निलय कहते हैं, निकेतन निकेत कहते हैं, निकेतन कहते हैं, मंदिर कहते हैं, भवन कहते हैं, आवास कहते हैं, धाम कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो गृह घर का क्या क्या होता है? जैसे सदन, सदन को घर कहते हैं, आगार को घर कहते हैं, आलय, आलय जैसे विद्यालय जुड़ गया, इसमें भी आलय विद्या का घर। और निलय हो गया, निकेत हो गया, निकेतन हो गया, मंदिर हो गया, भवन हो गया, आवास हो गया। ये सब क्या हैं? गृह के प्रायवाची हैं। अगले प्रायवाची पर चलते हैं। हाँ, चंद्रमा की प्रायवाची देखते हैं। चंद्रमा की प्रायवाची कौन कौन सी होती है? सस दिया है, सुधाकर दिया है, रकापति दिया है, राकापति और रजनीपति, ओषधीश, निशाकर, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक, शशांक, हिमकर, कलाधर, छपाकर, इंदु, सोम, चंद्र, विधु, राकेश, देवराज आदि। तो चंद्रमा की क्या क्या प्रायवाची होती है? शशि, शशि माने चंद्रमा। शशि, शशि क्या हो गया? चंद्रमा की प्रायवाची हो गया। और सुधाकर, सुधाकर की, सुधा किसकी प्रायवाची थी? सुधा अमृत की प्रायवाची थी। तो सुधाकर मतलब रिलेट कर सकते हैं कि सुधाकर मतलब ये चंद्रमा की प्रायवाची हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की किरण क्या होती है? बड़ा निर्मल होती है। राकापति हो गया, रजनीपति हो गया, ओषधीश हो गया, निशाकर हो गया, निशाचर हो अगर होता तो असुर की प्रायवाची हो जाती, लेकिन निशाकर है तो ये किसकी प्रायवाची होगी? चंद्रमा की प्रायवाची होगी। सुधांशु हो गया, हिमांशु हो गया, मृगांक हो गया, शशांक हो गया, हिमकर हो गया, कलाधर हो गया, छपाकर हो गया, इंदु हो गया, सोम हो गया, चंद्र हो गया, विध हो गया, राकेश हो गया, देवराज हो गया। ये सब किसके प्रायवाची हैं? चंद्रमा की प्रायवाची हैं। अगले चलते हैं। जल, जल की प्रायवाची अभी बताए थे कि जिसके अंत में जा जुड़ जाता है वो किसकी प्रायवाची हो जाता है? कमल की प्रायवाची हो जाता है। अब देखिए जल की प्रायवाची में अगर जलज जा जोड़ देते तो ये कमल बन जाता, लेकिन जल अकेले है तो ये जल की प्रायवाची हो गया। नीर, नीर में जा जोड़ देते तो नीरज, नीरज किसकी प्रायवाची हो जाता? कमल की प्रायवाची हो जाता है, तो नीर हो गया। वारिज, वारिज अगर जा जोड़ते तो किसकी प्रायवाची बनता? कमल की प्रायवाची बनता है, लेकिन वार किसकी प्रायवाची है? जल की प्रायवाची है। अम्बु, अम्बु किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। अगर अम्बुज ज प्रत्यय जोड़ते तब इसमें किसकी प्रायवाची बन जाता है? ये बन जाता कमल की प्रायवाची। सलिल, तोय, उदक, जीवन, पय, अप, ये सब किसके प्रायवाची हैं? ये सब जल के प्रायवाची हैं। अगले प्रायवाची पर चलते हैं। जंगल, जंगल की प्रायवाची कौन कौन सी होती है? ए दिया है कानन,
अरण्य, विपिन, वन आदि। तो कानन, कानन माने जंगल होता ही है, अरण्य माने जंगल होता है, विपिन माने भी जंगल होता है, विपिन और वन माने भी जंगल होता है। तो कानन, अरण्य, विपिन, वन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पे चलते हैं, जैसे तालाब। तालाब के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? ए दिया है सर, सरोवर, सरसी, जलाशय, तड़ाग, हृदय, हद, ताल, पुष्कर, पद्माकर, ये सब क्या होते हैं? तालाब के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य दिया होता तब किसकी पर्यायवाची होता? सूर्य दिया होता तो देवता की पर्यायवाची होता, लेकिन सर दिया है, सर किसका पर्यायवाची होता है? तालाब की पर्यायवाची होता है। सरोवर माने तालाब होता ही है। सरसी, सरसी मतलब जल को ग्रहण करने वाला, तो सरसी उसको बोल देते हैं। जलाशय मतलब जहाँ जल का इकट्ठा हो उसको क्या कहते हैं? तालाब ही कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है। तड़ाग, हद, हृदय, हृदय और हद। देखिए इसमें हृदय वाला हा है, इसमें हद है। तो ये किसके पर्यायवाची? तालाब के। ताल, ताल चिड़ैया जैसे ताल, मतलब ताल किसको बोलते हैं? तालाब को। पुष्कर, पुष्कर किसकी पर्यायवाची होता है? ये इम्पॉर्टेंट है। पुष्कर लोग समझ लेते हैं कमल की पर्यायवाची है, लेकिन पुष्कर किसकी पर्यायवाची होता है? तालाब की। पद्माकर, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तालाब की। दिन, दिन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? एक दिया है दिवस, वासर, दिवा, आहा, अहूनी आदि। तो दिन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? दिवस, वासर, दिवा, आहा, अहूनी, ये सब क्या हैं? दिन के पर्यायवाची हैं। अगले पे चलते हैं। देवता, देवता की पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य, हम अभी पिछले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य किसकी पर्यायवाची होती है? देवता की पर्यायवाची होती है। अमर, अमर किसको कहते हैं? देवता को कहते हैं। देव, विबुध, त्रिदश, दैवकस, वृंदारक, आदित्य, नंदन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? देवता के पर्यायवाची होते हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। नदी, नदी में नदी की पर्यायवाची क्या होती है? सरिता, नद, तटनी, तरंगड़ी, निम्नगा, निहक्षणी, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? नदी, नदी के पर्यायवाची हो गए। पर्वत, पर्वत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? गिर, भूधर, भूमिधर, धरातल, महिधर, आद्र, नग, शैल, अचल। अचल जो न चले तो न चलने वाला तो क्या है? ये हो गया पर्वत। गिर, गिर माने पहाड़ होता है, पर्वत होता ही है। और भूधर, भूधर मतलब जो भूमि के ऊपर हो तो उसे क्या कहते हैं? पर्वत ही कहते हैं। भूमिधर, धरातल, ये सब क्या होते हैं? पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। महिधर, आद्र, नग, शैल, अचल, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। अब पवन की पर्यायवाची देखते हैं। पवन माने हवा, हवा किसको कहते हैं? वात कहते हैं, वायु कहते हैं। अनिल, अनिल देखिए वायु की पर्यायवाची है, हवा की पर्यायवाची है। अब वहाँ सबसे पहले क्या पढ़े थे कि अनल, अनल किसकी पर्यायवाची थी? वो अग्नि की पर्यायवाची थी। और अनिल किसकी पर्यायवाची है? पवन की पर्यायवाची है, वायु की पर्यायवाची है। समीर, मारुत, ये सब किसके किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पवन के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी की पर्यायवाची क्या होती है? भू होता है, भू माने पृथ्वी। भूमि, मही, धरा, धारणी, मेदनी, अचला, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, ये सब क्या होते हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं।
भू भूमि मही धरा धारणी मेदिनी अचला वसुधा वसुंधरा अवन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो फूल हो गया, पुष्प हो गया, सुमन हो गया, प्रसून हो गया, पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, लतांत हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? फूल के पर्यायवाची होते हैं। और बाण के पर्यायवाची क्या होते हैं? सर, बिसिक, नाराज, आयुध, सहायक, सहायक, सिलीमुखी, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? बाण के पर्यायवाची होते हैं। तो अगर यही सर, ये वाला सर होता तो ये किसका पर्यायवाची बन जाता? तालाब की पर्यायवाची बन जाता। ये वाला सर है तो ये वाला सर किसका पर्यायवाची होता? बाण का पर्यायवाची होता है। बिसिख, नाराज, आयुध, सहायक, सिलीमुख, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये बाण के पर्यायवाची हैं। मेघ, मेघ की पर्यायवाची क्या होता है? ये दिया है नीरद, नीरद, अच्छा, मेघ में, मेघ में अगर हम जल की पर्यायवाची में द प्रत्यय जोड़ दें, जल की पर्यायवाची में द प्रत्यय जोड़ दें तो वह मेघ का पर्यायवाची बन जाता है। और जल की पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में अगर हम ज प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो किसका प्रत्यय बन जाएगा? मेघ की पर्यायवाची हम सब देखते हैं। मेघ, जैसे देखिए हम बताए थे कि जल की पर्यायवाची में अगर हम जा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह किसकी पर्यायवाची बन जाता है? कमल की पर्यायवाची बन जाता है। अगर जल के पर्यायवाची में द प्रत्यय जोड़ देते हैं तब वह किसकी पर्यायवाची हो जाएगा? मेघ की पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे नीर, नीर से जल होता है नीरद, नीरज, नीरद का किसका पर्यायवाची हो जाएगा? मेघ का। वारिद, जलज, जलज नहीं होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, जलद हो जाएगा। ये मेघ का पर्यायवाची। अम्बुद, पयोद, जलधर, पयोधर, जगजीवन, घन, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब मेघ के पर्यायवाची होते हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। यमुना, यमुना की पर्यायवाची क्या होती है? अंकजा दिया है, तरण तनुजा, तणि, तरणजा, कालिंदी, कृष्ण, रविसुत। तो यमुना की पर्यायवाची कौन क्या क्या होती है? अंकजा, तरण, तनुजा, तणिजा, कालिंदी, कृष्ण, रविसुत। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। राजा, राजा की पर्यायवाची क्या होते हैं? भूपति, महीपति, भूप, महीप, भूपाल, महीपाल, नरेश, नरेंद्र, नृप, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? राजा के पर्यायवाची हो गए। रात, रात की पर्यायवाची क्या होती है? निशा, विभावरी, क्षणदा, छपा, रजनी, रका, रैन, रात्रि, यामिनी, कादम्बरी, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? रात के पर्यायवाची। निशा देखिए, निशाचर निशा से ही बना है, निशा माने रात होता है। विभावरी माने रात हो गया। क्षणदा, छपा, रजनी माने रात हो गया। राका माने रात हो गया। रैन, रात्रि, यामिनी, कादम्बरी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब रात के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। लक्ष्मी, लक्ष्मी की पर्यायवाची क्या होगा? लक्ष्मी किस पर निवास करती हैं? कमल के फूल पे। तो कमला, श्री, इंद्रिया, हरप्रिया, विष्णुप्रिया, पद्मसना, रमा, समुद्रजा, पद्मा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। कमला, श्री, इंदिरा, हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, पदासना, रमा, समुद्रजा, पद्मा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी की पर्यायवाची हैं। विष्णु का पर्यायवाची क्या है होगा? विष्णु की पर्यायवाची रमापति, लक्ष्मीपति,
हरि नारायण कमलापति चतुर्भुज हरिकेश हसकेश जनार्दन अच्युत विशांभर। ये किसके पर्यायवाची हो गए? विष्णु के पर्यायवाची हो गए। शतुद्र, शतुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? ये दिया है नीरधि, वारिधि, जलधि, अम्बुधि, पयोधि, जलनिधि, रत्नाकर। ये किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र। किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची में धी प्रत्यय जुड़ता है। देखिए द प्रत्यय किसके पर्यायवाची में जुड़ता है? मेघ की पर्यायवाची में, मेघ। और ज प्रत्यय कमल के पर्यायवाची में, कमल के। और समुद्र के पर्यायवाची में धी प्रत्यय। तो ये तीनों ध्यान देना है कि मेघ में द और जल में, मेघ में द, समुद्र में धी और जल के पर्यायवाची में जुड़ जाते हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। सूर्य, सूर्य की पर्यायवाची कौन कौन से है? ये दिनकर दिया है, दिवाकर दिनकर, दिवाकर, रवि, अक्र, भास्कर, सविता। अगर सरिता होता, सरिता किसकी पर्यायवाची है? सरिता तालाब की, नदी की पर्यायवाची है, नदी की पर्यायवाची है। लेकिन सविता, सविता किसकी पर्यायवाची है? सूर्य की पर्यायवाची है। भानु, हंस, आदित्य, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। सोना, सोना स्वर्ण, कंचन, हाटक, हिरण्य, सुवर्ण, कनक, हेम, जातरूप, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सोना के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। स्त्री, अबला, कांता, रमणी, माननी, वनिता, कामनी, कलत्र, प्रमदा, अगना, नारी, ललना, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? स्त्री के पर्यायवाची हैं। अब हाथी की पर्यायवाची देखते हैं। जग, नाग, हस्ती, कुंजर, सिंधुर, द्विरद, वारण। तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? हाथी के पर्यायवाची होते हैं। आम, रसाल, सहकार, आम्र, पिंक, बंधु, अति सौरभ। तो ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? आम के पर्यायवाची होते हैं। पेड़, पेड़ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? द्रुम, तरु, वृक्ष, पादप, बीटप, रूख, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पेड़ के पर्यायवाची होते हैं। पंडित, पंडित के कौन कौन किसके? बुद्ध, सुधि, विद्वान, गोविंद, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विक्षण आदि, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पंडित के पर्यायवाची होते हैं। पत्नी, पत्नी के पर्यायवाची भार्या, अर्धांगिनी, वामांगी, वामा, दारा, गृहिणी, प्राणप्रिया, वल्लभा, जाया, ते, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। बिजली, बिजली के पर्यायवाची क्या होते हैं? दामिनी, तड़ी, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? बिजली के पर्यायवाची हो गए। मोर के पर्यायवाची मयूर, केकी, कलापी, शिखंडी, शिखी, नीलकंठ, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? मोर के। सिंह के क्या का? शेर, मृगेंद्र, मृगराज, शार्दूल, व्याघ्र, केहरी, केसरी, मृगारी, खायुध, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? सिंह की पर्यायवाची हो गए। इच्छा की पर्यायवाची अभिलाषा, चाह, मनोरथ, कामथ, आकांक्षा, वांछा, स्पृहा। तो ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? इच्छा के पर्यायवाची। कृष्ण के पर्यायवाची केशव, मोहन, माधव, मधुसूदन, रणछोड़। द्वारकाधीश, नंदलाल, द्वारकाधीश, नंदलाल, वासुदेव, गोपाल, मुरारी, वंशीधर, गोवर्धनधारी, कंसारी, राधा रमन,
ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? कृष्ण के पर्यायवाची हो गए। अब गणेश के पर्यायवाची, गणेश के पर्यायवाची गजानन, गजवंदन, गिरजा नंदन, एकदंत, विनायक, मूषक का वाहन, गौरीसुत, लंबोदरा, गणपति, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? गणेश के पर्यायवाची हो गए। जैसे एक दंत, दयावंत, चार भुजाधारी, ये क्या है? गणेश जी की आरती है कि नहीं? तो इससे हो गया। गजानंद हो गया, गजवंदन हो गया, गिरजा हो गया, विनायक हो गया, मूषका वाहन हो गया, गौरीसुत हो गया, लंबोदरा हो गया, गणपति हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची? गणेश जी के। गरुण, गरुण किसके पर्यायवाची? खगेश के, पन्नगार के, पन्ना गासन के, हरियाण के, विष्णु रथ के। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। दुर्गा, सिंह वाहिनी, चांडिका, वागीश्वरी, कालिका, कामाक्षी, महागौरी, अमेया, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? दुर्गा के पर्यायवाची। पार्वती, पार्वती के कौन कौन से पर्यायवाची? गिरजा, शैलजा, शैलसुता, शिवा, भवानी, गौरा, उमा, अर्पणा, अंबिका, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? पार्वती के पर्यायवाची हो गए। ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या होते हैं? विधि, विधाता, प्रजापति, चतुरानन, हृदयगर्भ, कमलासन, अज, करतार, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? ब्रह्मा के पर्यायवाची। महादेव, महादेव के शंभु, शिव, पशुपति, शंकर, महेश्वर, भूतेश, चंद्रशेखर, त्रिलोचन, नीलकंठ, कैलाशनाथ, गिरजापति, गिरीश, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? महादेव के पर्यायवाची हो गए। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। यम, यम के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? कृतांत, अंतक, धर्मराज, जीवनपति, जीवितेश, सूर्यपुत्र, अंकज, तरणिज, रविसुत, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? यम के पर्यायवाची। रामचंद्र के पर्यायवाची। राम, रघुनाथ, रघुपति, रघुनंदन, अवधेश, रावण, रावणाणी, जानकी, वल्लभ, सीतापति, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, ये सब किसके? रामचंद्र के हो गए। सरस्वती, सरस्वती की पर्यायवाची कौन कौन सी है? भारती, शारदा, वाणी, वीणा, पाणी, वीणा वादिनी, महाश्वेता, ब्राह्मणी, गिरा, वाक्र, वागीश, ये सब किसके पर्यायवाची? सरस्वती के पर्यायवाची हो गए। अगले पर्यायवाची पर चलते हैं। हनुमान, हनुमान के पर्यायवाची क्या है? वज्राग, बजरंगी, पवनसुत, अंजनेय, कपीस, रामदूत, पवनपुत्र, मारुति नंदन, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? हनुमान के। और राधा, राधा के पर्यायवाची कौन से? कृष्ण प्रिया, ब्रिजभानु, दुलारी, भानुनंदिनी, राधे, ब्रजरानी, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए? राधा के पर्यायवाची। अब हम पर्यायवाचियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे।